सभी को मेरा नमस्कार। आज हम फिर आपके बीच एक नए कंसेप्ट के साथ मैं आज आपके बीच हूँ और वो कंसेप्ट है हमारा परीक्षा स्पेशल का। जो हमारी स्पेशल जो क्लासें हैं उन स्पेशल क्लासों का आज मैं आपके बीच 10वां भाग लेकर उपस्थित हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, 9वें भाग तक मैंने आपको एक एक नंबर के प्रश्न और 6-6 नंबर वाले प्रश्नों पर मैंने आपको मार्गदर्शन दिया है और मेरा मानना है कि मार्गदर्शन के अनुसार आप 6-6 नंबर के सारे प्रश्न तैयार कर चुके होंगे और आप उसको करते रहें, क्योंकि प्रश्न कम है, अंक ज़्यादा है। आज हम जो हमारा जो पेपर है उस पेपर के प्रत्येक प्रश्न पर विश्लेषण करते हुए खंड ए और खंड डी को पूरा करते हुए आज हम खंड सी की ओर प्रस्थान कर गए। अब खंड सी की ओर हम आप पहुँचे हैं। खंड सी को आप समझते हो। खंड सी के जो प्रश्न आते हैं प्रश्न नंबर 16 से लेकर प्रश्न नंबर 25 तक। प्रश्न नंबर कहाँ से मिलेंगे? क्वेश्चन नंबर आपको कहोगे सर 16 से, और क्वेश्चन नंबर कहाँ तक आएंगे? ये 25 तक। कुल प्रश्न कितने हैं? 10। और एक प्रश्न आपका होगा 3 अंक का और कुल मिला के कितने अंक हो गए? 30 अंक हो गए आपके पास। बात वही है। उधर आपके पास 6-6 नंबर के 5 प्रश्न थे, तो 6 पंजों का 30, और यहाँ पर 3-3 नंबर के कितने प्रश्न? 10 प्रश्न हैं, तो कितने अंक हो गए? 30 अंक हो गए। कुल मिला के आप क्रिकेट की भाषा में अगर समझना चाहो तो ये बीच के ओवर हैं। बात समझ आ रही होगी आपको। बीच के ओवर का मतलब कि आपको ये 10 प्रश्न बड़ी सावधानी से करने हैं, क्योंकि ये 10 प्रश्न ही आपकी परसेंटेज को तय करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े प्रश्न आप कर लेते हो, छोटे कर लेते हो, लेकिन ये जो 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न है यहीं से थोड़ा सा हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम हमारे कंटेंट की ओर बढ़ते हैं। पार्ट नंबर सी आपके पेपर का, और प्रश्न नंबर कौन सा लिया हमने? 16। प्रश्न नंबर 16 भी प्रश्नावली आपकी 3, और प्रश्नावली का नाम क्या? बहुपद। यहाँ से पूछा जा रहा है। विगत जो आपकी जो पुस्तक जब से शुरू हुई है 2 साल से, तो ये 2 साल से प्रश्न आ रहा है। उससे पहले भी ये पाठ था और पहले भी ये पूछा जा रहा है। तो हम विगत 2 साल के प्रश्नों पर चर्चा करें तो जो सन आप कहोगे सर 2019 का प्रश्न आपका द्विघात समीकरण से पूछा था। 2019 में जो प्रश्न आया था वो द्विघात समीकरण को हल कीजिए और x के मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न पूछा था। इसके पहले 2018 की बात करें तो आपका ये विधि है आपके पास, विभाजन एल्गोरिथम विधि, जिसको कलन विधि भी बोलते हैं। इस कलन विधि या विभाजन एल्गोरिथम से आपको प्रश्न पूछा गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो दूसरे नंबर की जो मैंने यहाँ पर आपके लिए ये लाइनें लिखी है, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद पर विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ से प्रश्न पहले भी आते रहे हैं। यानी पिछले साल 2019 में आया, 2018 में आया, और 2018 से पहले चले जाएं जब हमारे NCERT की पुस्तक थी तब भी ये लगातार प्रश्न आ रहा है। वहाँ पर भी हमारे ये जो पाठ है, ये पाठ नंबर आपका जो है, ये पाठ नंबर कौन सा है? आप कहोगे सर ये बहुपद वाली प्रश्नावली 3 है। वहाँ पर ये बहुपद वाली प्रश्नावली 2 है। NCERT की पुस्तक में सवाल 1 है, सेम है, पैटर्न सेम है, और ये प्रश्न 3 नंबर का आना है। और आप ये भी समझ चुके 2019 में ये वाला भाग पूछा द्विघात समीकरण हल करने का, और हल करने के भी 2-3 विधियां हैं। गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग से हल करो, और श्रीधराचार्य जिसको हम द्विघाती सूत्र कहते हैं उससे हल करो। तो उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और एक यहाँ पर है द्विघात बहुपद के शून्य को तथा उनके गुणांकों में संबंध, ये 2 साल से नहीं पूछा, तो आप उस पर भी विशेष फोकस रखें। और LCM और HCF निकालने की जो विधि है, आप LCM और HCF से संबंधित बात हम एक एक नंबर के प्रश्नों पर भी कर चुके। वो पार्ट नंबर 2 में था, ये पार्ट नंबर 3 में भी है। लेकिन ये LCM और HCF वहाँ पर नंबर के निकाले थे हमने, जैसे 45 और 120 के। यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण देगा, और द्विघात समीकरण या रैखिक समीकरण देकर आपको क्या पूछेगा? LCM और HCF। पैटर्न वही है जो कि हमने 1 नंबर के लिए वहाँ पर एक्सरसाइज की थी। तो आप ये जो मैंने 4 आपको कंसेप्ट दिए हैं, इनको अच्छे से समझ जाना कि हमको मेहनत कहाँ पर करनी है।
तो आप मेहनत करें इन सभी बिंदुओं पर। मैं इन सभी बिंदुओं के प्रश्नों पर विश्लेषण के लिए आपके बीच तैयार हूँ और लेते हैं पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न हमने शून्यकों पर आधारित हमने प्रश्न लिया और हमारी जो 3.1 है वो शून्यकों पर आधारित प्रश्न है। उसके एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर थोड़ा सा ये जो मैंने 3 लाइनें लिखी है, आप बहुपद है, ये द्विघात बहुपद आपको दे रखा है, यानी x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, द्विघात बहुपद है और इसको लिखते हैं हम इसका मानक रूप ax² + bx + c। अब आपको देखो गुणांकों की बात करेंगे तो आप जैसे x का गुणांक की बात करें तो x केवल यहाँ, तो इसका गुणांक क्या होगा b। आपसे पूछे x² का गुणांक तो x² के आगे कौन है a। तो और अचर पद पूछे तो अचर पद क्या होता है c। आप ये ध्यान देना कि ये a b c नहीं है, ये संख्या है 2x² + 3x + 1। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, a को प्रदर्शित कर रहा है। ये 3 किसको प्रदर्शित कर रहा है, b को प्रदर्शित कर रहा है। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, c को प्रदर्शित कर रहा है। ये नंबर है, संख्या है, ये मान के चलना आप। अब इसके दो आपके जो हम बेसिकली सूत्र ही समझते हैं बच्चे कि शून्यकों का योग बराबर होता है -x का आपको गुणांक बटा x² का गुणांक। इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं -b/a, क्योंकि x² का गुणांक क्या है, b है, आगे माइनस है तो माइनस b x² का गुणांक। अब x² का गुणांक कौन है, a, ये a आ गया। तो हम इस तरीके से इसको समझते हैं। इसके बाद में शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटा x² का गुणांक। अचर पद आपने c मान रखा है तो c, और x² का गुणांक कितना है, x² का आगे कौन है, a, तो ये आ गया a। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों जो आपकी लाइनें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 साल से नहीं पूछी गई है। तो आप बिल्कुल इसको सचेत होकर बिल्कुल बहुत तरीके से इस तरह के प्रश्न, कम से कम 5-7 प्रश्न तो आप तैयार करें इस तरह के। चलते हैं आगे सवाल की ओर। सवाल मैंने आपको लिया है, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी शून्य ज्ञात करना है, ऐसे नंबर ज्ञात करना है जी इसमें बहुपद में रखते ही इस बहुपद का मान क्या कर देते हैं, जीरो हो जाता है। तो ऐसे 2 मान हमको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। और शून्य एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जो संबंध है उसकी सत्यता की क्या करनी है, आपको जांच करनी है। अब आप सीधे समझ जाएं कि कक्षा 8 का काम करना है, गुणनखंड करना है। किसका करना है, x² - 2x - 8 का। 2 मान यहाँ पर निकलेंगे और वो दोनों मान अगर इस समीकरण में रखेंगे, इस बहुपद में रखेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। और फिर अपन इस जो दोनों सूत्र आपको दिए हुए हैं, इन दोनों सूत्रों से हम इसकी सत्यता की क्या करेंगे, जांच करते हैं और बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। आपको दे रखा बहुपद दे रखा है, ये fx बराबर दे रखा है आपको x² - 2x - 8। गुणनखंड करना मैं पहले सिखा चुका, आपको कई बार सिखा दिया मैंने। ये दोनों जो कोने वाले जो नंबर है इनको गुणा कर लेते हैं। ये जैसे -8 × x², तो क्या हो गया, आपका हो गया -8x²। और बीच में नंबर क्या है, 2x है। तो ऐसे 2 इसके टुकड़े करने हैं कि कितना आ जाए, -2x आ जाए। तो ये 4 और 2 ये माइनस का और ये किसका, प्लस का। आप कहोगे सर 2 में से 4 गए तो -2 ही तो बचेगा। अब क्या कम पड़ रहा है, x, तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो आप कह दोगे ये भी x आ गया। तो कुल मिला के आपने 2 टुकड़े प्राप्त कर लिए, -4x और +2x। किसके टुकड़े किए, -2x के टुकड़े किए। तो ये लिखेंगे अपन x² का जो 2x के टुकड़े क्या लिखें, -4x + 2x - 8। अब इन दोनों में से अपन को क्या करना है, दोनों जोड़ों में से कॉमन लेना है। कॉमन क्या आ रहा है, x -4 आ रहा है, प्लस इधर क्या आ रहा है 2, ये x -4 आ गया। अब इन दोनों में से देखो कॉमन कौन आ रहा है, तो आप कहोगे सर x -4 कॉमन आ रहा है, क्या बचा x + 2। अब क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, यानी f(x) का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अतः x -4 बराबर भी 0।
और x प्लस 2 बराबर भी 0, क्योंकि अपने एफ एक्स को किसके बराबर कर लिया, 0 के, क्योंकि जब भी तो निकलेगा मान। तो ये 4 चले गया इधर, तो x बराबर आ गया 4, क्योंकि माइनस का है, इधर जाके यानी दूसरे पक्ष की तरफ जाएगा तो माइनस का किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में हो गया। पक्षांतरण करते हैं तो ये नियम होता है इसका। ये माइनस का 2 को इधर पक्षांतरण किया तो x बराबर कितना हो गया, माइनस का 2। आपने x के 2 मान निकाल लिए और दोनों मान अगर यहाँ पर रखोगे, देख लो चेक करो, 4 का स्क्वायर कितने हो गए, 16, 4 दूना 8, 16 तो किसके, प्लस के, 8 और 8 किसके, माइनस के, 16 में से 16 गए तो कितने बचे, 0। इसने क्या कर दिया, ये 4 रखते ही इसको पूरे को क्या बना दिया, शून्य बना दिया। तो ये तो हमने दोनों शून्यकों के मान निकाल लिए हैं, दोनों किसके निकाल लिए, शून्यकों के मान निकाल लिए। अब इसकी जांच करनी है कि जो हमने जो दोनों शून्यक निकाले हैं वो हमने सही निकाले हैं या गलत निकाले हैं। तो यहाँ पर करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में हम जानते हैं कि क्या क्या जानते हैं, दोनों बातें जानते हैं हम जानते हैं कि नंबर 1, शून्यकों का योग बराबर, सूत्र है आपके पास -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। ये आपके पास सीधा सीधा सूत्र है। शून्यकों का योग दोनों को जोड़ेंगे, लो भाई 4 प्लस ये माइनस का 2 है, जोड़ दिया दोनों को, बराबर माइनस x का गुणांक, x का गुणांक कौन है, माइनस का 2, ये मैंने माइनस का 2 बटा माइनस का 2 है यहाँ पर और माइनस पहले से ही है तो क्या हो गया है, माइनस लिखा अपन ने। अब क्या पूछा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का आगे आपको लग रहा है कुछ नहीं है, कुछ नहीं, 1 होता है, क्या होता है, 1, ये 1 लिखा। 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2, माइनस माइनस प्लस 2, LHS और RHS बराबर है। इसका मतलब शून्यकों का योग वाली कंडीशन पूरी की पूरी, ये जो दोनों शून्यक है ये पूरे कर रहे हैं। तो पहली बात आपकी क्या हो गई, बिल्कुल सही आ गई। अब सेकंड नंबर पे आते हैं हम, आपके पास है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का आपके पास है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही है प्यारे विद्यार्थियों। अब आप जानते हो, मैं समझा चुका, शून्यकों का गुणनफल 4 को किससे गुणा करना है, माइनस के 2 से, 4 इंटू माइनस का 2। अचर पद आपके पास क्या है, माइनस का 8, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1, ये 1 आ गया, ये माइनस का 8 बराबर माइनस का 8 बराबर आ गए। तो आप कहोगे कि जो ये शून्यक है, शून्य कौन कौन से, जो 4 और माइनस के 2, आपका बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के क्या है, शून्यक है। और हमने इसकी सत्यता की क्या कर दी, जांच कर दी। प्रश्नावली के सवाल है, इसी पैटर्न से आपको करना है। कई प्रश्नों में गुणनखंड होंगे, कई प्रश्नों में केवल कॉमन लेने से अपना काम बन जाएगा। तो ये आपके जो एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 बहुत महत्वपूर्ण है और प्रश्नावली के भी सवाल महत्वपूर्ण है। तो आप इसको विशेष तरीके से तैयार करें, आप सवालों पर बिल्कुल मंथन करें, क्योंकि 2-3 साल से नहीं पूछा गया जा रहा है। और फिर भी अगर आपको समस्या आए तो इसी चैनल पर, जो मेरा चैनल है, वहाँ पर प्रश्नावली 3 के लाइन टू लाइन सवाल हो रहे हैं। जहाँ पर भी आप अटक जाओ वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके f(x) को g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। वही है 10 में जैसे हम 2 का भाग लगाते हैं तो भागफल क्या बचता, शेषफल क्या बचता, वही आपको निकालना है। तो वही कार्य करने के लिए किस में लगाना है भाग, f(x) में। तो f(x) को लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा 3 x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 5। भाग लगाना है किसका, भाग लगाना है, देखो 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर है। सबसे पहले जो x है उसको लिखेंगे और उस x को लिखेंगे जिस पे घात अधिकतम है। वैसे ऐसा नहीं है कि इससे भी कर सकते हैं हम, लेकिन आपको सुविधा की दृष्टि से सबसे पहले क्या लिखो, एक्स स्क्वायर किसका है, प्लस का। फिर क्या है, 2x है, ये प्लस का 2x लिखो।
और प्लस 1। एक सिस्टम से हमने द्विघात समीकरण की तरह इसको यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 1 है, इसमें भाग लगाना 3x की पावर 3 प्लस 3x प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में आपको केवल दोनों जो आपको ये बहुपद दे रखे हैं, दोनों बहुपदों के प्रथम नंबर को देखो आप। यहाँ पर क्या है x की पावर 2, यहाँ पर क्या है 3x की पावर 3। अब आप ध्यान से समझना, ये एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है अपन को, 3x की घात 3 बनाना है। x की पावर 2 तो है ही, इसको अगर मैं x की पावर 1 से गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा, क्योंकि आपके पास नियम है कि एक की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर ए की पावर m प्लस n, कक्षा 9 में पढ़ा है। तो आप कहोगे सर 2 और 1 कितने हो गए 3, ये काम बन गया अपना। क्या कम पड़ रहा है 3, तो आप ऐसे करो ना 3x से गुणा करो। किससे गुणा किया अपन ने, 3x से। तो इस एक्स स्क्वायर को किससे गुणा किया मैंने, 3x से। देखो 3 का तो 3 आ गया, x को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो कितना हो गया x की पावर 3। अब ये तो है नहीं कि अकेले नंबर से गुणा होगा, ये सब से गुणा होगा। 3 को 2 से गुणा किया 3 दूना 6 प्लस का 6, x को x से गुणा किया ये आ गया x स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं, 3x को किससे गुणा करेंगे 1 से, तो 3x को 1 से गुणा करेंगे तो 3x ही आएगा, ये प्लस का 3x। अब हमने क्या कर दी, अपन ने ऐसे लाइन खींची और लाइन खींचने के बाद में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पर कोने पे लिख सकते हो घटाने पर। घटाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 3x की पावर 3 में 3x की पावर 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखो एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 6x स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर में से 6x स्क्वायर गया तो आप कहोगे सर -5x की पावर 2 आया। अब 2x में से 3x गया तो माइनस का x आया और ये प्लस का 5। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब इसको आगे हल करना है। आगे के लिए क्या करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर तो है ही, क्या बनाना है, माइनस का 5x स्क्वायर। कम क्या पड़ रहा है, यही तो कम पड़ रहा है आपके पास। तो माइनस के 5 से x स्क्वायर को गुणा किया तो माइनस का 5x स्क्वायर आ गया। माइनस के 5 को प्लस का 2x से गुणा करेंगे, 5 दूना 10, ये माइनस का 10x आ गया। फिर माइनस के 5 को 1 से गुणा करेंगे, माइनस का 5। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ लाइन खींची, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये माइनस का क्या बन गया प्लस, ये माइनस का क्या बन गया प्लस, ये माइनस का क्या बन गया प्लस। ये देखो प्लस का 5x स्क्वायर में से माइनस का 5x स्क्वायर गया तो क्या बचा, 0 बचा। फिर 10x में से 1x गया तो कितना बचा, 9x बचा। 5 प्लस के हैं, ये भी प्लस का है, 5 और 5 10। तो आप बताओगे शेषफल तो क्या बच गया आपके पास। आप कहोगे सर हमें जो मान प्राप्त हुए हैं शेषफल का वो कितना हुआ, 9x प्लस 10। और भागफल कितना प्राप्त हुआ, आप कहोगे सर 3x माइनस के 5। यही उसने पूछा था। देखिए प्रश्न में क्या पूछा था कि भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। हमने भागफल ज्ञात कर लिया, शेषफल ज्ञात कर लिया। बताओ कहाँ समस्या है। यानी अगर आपने इन दोनों जो बहुपद है इसके जो प्रथम नंबरों पर आपने अगर अच्छे से एक्सरसाइज कर ली तो आप आसानी से भाग लगा जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं हम तीसरे तरीके प्रश्न। हमने पहला तरीका शून्य वाले बात की, दूसरे तरीके में हमने कलन विधि की बात की है, और तीसरे हमारी जो विधि है वो जो आपके द्विघात जो समीकरण है उनको हमको हल करना है। और हल करने की 3 विधियाँ आपके हैं। एक तो गुणनखंड विधि, कक्षा 8 से हल करते आ रहे हो, मैंने आपको बहुत सारे सवाल हल करवा दिए उससे। नंबर 2 पूर्ण वर्ग, नंबर 3 द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से पूछ सकता है, पूर्ण वर्ग से पूछ सकता है, गुणनखंड विधि से पूछ सकता है। आपको गुणनखंड करना तो छोटी कक्षाओं से आता है, तो उसी के मद्देनज़र में द्विघाती सूत्र से इसको ले रहा हूँ। इसी तरह का सवाल वर्ष 2019 के अंदर पूछा गया था, तो थोड़ा सा समझते चलें इसको। यहाँ पर क्या करते हैं,
जो LHS साइड है उसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो x माइनस 2, ये लघुत्तम आ गया इधर वाला नीचे वाला नंबर। x का भाग इस पूरे में देंगे तो x से x कट गया, क्या बचा x माइनस 2, माइनस का चिन्ह। x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, क्या बचा x को x से गुणा किया तो x आ गया, बराबर 3/1 लिख सकता हूँ। x माइनस का किसका, प्लस का। आपके पास है माइनस का 2, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, x को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया, माइनस का 2x हो गया, बराबर 3/1। अब क्या करना है, ब्रज गुणन करना है। ब्रज गुणक यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 को इससे इन नंबर से गुणा करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस का 2x, और 1 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, -2। ऐसे कैसे आ जाएगा, इसको खोलते हैं। 3x स्क्वायर माइनस का 3 दूना 6x, माइनस का 2 जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2, बराबर 0। अब आपको मैंने बता रखा है ये जो x स्क्वायर के आगे आता है, अभी गुणांकों की तुलना की थी, तो क्या कहते हैं इसको, a। यहाँ a बराबर कितना आपके पास 3 है, b बराबर कितना है, माइनस का 6 है, और c बराबर कितना आपके पास अचर पद 2 है। ये आपने a, b और c पता है आपको, हमने नंबर 1 वाली कंडीशन में वहाँ पर सीखा था। अब आप लिखोगे, हम जानते हैं कि, अब हम जानते वाली लाइन आते आप समझ जाओगे कि गुरुजी सूत्र लिखाएंगे। अब हम जानते हैं कि द्विघाती सूत्र किसका मान निकालते हैं, x का निकालते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो होता है। और प्यारे बच्चों ने तो पहले ABC का मान निकाल के रख रखा है, ये मान उठा के इसमें रखना है। लो भाई रखता हूँ मैं, देन x इक्वल टू -b का मान कितना, माइनस का 6, या माइनस तो पहले से ही है, और b का मान फिर माइनस का 6 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट b का मान माइनस का 6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 3 है, ये 3 आ गया, और c की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2, ये आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया, बटा 2 इंटू a का मान कितना आपके पास 3 आ गया। अब इसको हल करते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट -6 का वर्ग 36, माइनस कितना हो गया, 3 दूना 6, 6 चौका 24, बटा 3 दूना 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 में से 24 गया तो आप कहोगे, बोलो कितना बचा, 8 कितना बचा बताओ। आप कहोगे सर कितना बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, ये बच गया 12/6। अब आप इसको और भी थोड़ा सा और सिंपल कर सकते हो, कैसे, वो ऐसे 6 प्लस माइनस अंडर रूट क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 4×3=12/6। अब देखो 6 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 होता है, जब अंडर रूट को हल करेंगे 4 के अंडर रूट को 2 आएगा, अंडर रूट 3/6, 2 कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पर, 2 बाहर निकल गया तो 3 प्लस माइनस या अंडर रूट 3/6 को क्या लिख, 6 ही रहने दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6। आपके पास आ गया किसका मान, आपके पास आ गया x की वैल्यू आ गई आपके पास, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/3। अब एक बार तो प्लस में, एक बार किस में ले लेते हैं, माइनस में, तो x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3/3, और एक क्या आ जाएगा, x बराबर 3, प्लस ले लिया तो नीचे क्या है, -3 माइनस अंडर रूट 3/3। यही क्या आ गए प्यारे बच्चों, इसके आंसर आ गए। आपको लग रहा है कि गुरुजी ने तो पूरा बोर्ड भर दिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो इतना सा काम है, छोटी कक्षाओं में किया। ये इस साल का सूत्र है द्विघाती सूत्र, और द्विघाती सूत्र से आपको मान रखने हैं। इस तरह के विविध में 4 सवाल है, उन चारों सवालों को अच्छे से करना है हमको, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वही द्विघात समीकरण आपको मिलेगा और उसके मूलों की प्रकृति के बारे में आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए, और अगर आपको उसकी जो मूलों की प्रकृति याद है, उनका नेचर याद है,
तो आप के का मान निकाल पाओगे। प्रश्न पूछा गया है कई बार के का मान, और कंडीशन वो 3 देगा, के का मान ज्ञात कीजिए और निम्न जो आपको द्विघात समीकरण मिलेंगे वो वास्तविक एवं भिन्न होंगे, या निम्न द्विघात समीकरण जिनके मूल वास्तविक और समान है, या द्विघात समीकरण जिनके मूल क्या है काल्पनिक। काल्पनिक में तो कुछ बात करेगा नहीं, वो दोनों पे बात करेगा। तो हमें ये तीनों कंडीशन आनी चाहिए। तीनों कंडीशन के लिए आपको पता है द्विघात समीकरण का जो हमारा जो मानक रूप है उसको हम लिखते हैं x² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण का विभक्तिकर क्या होता है b² - 4ac। क्यों? क्योंकि b² - 4ac से ही मूलों की प्रकृति की हमको जानकारी मिलती है, इसलिए इसको द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं, विभक्तिकर कहते हैं। अब इस विभक्तिकर की भी हम 3 बातें हमको याद होनी चाहिए। नंबर 1 है, यदि b² - 4ac बड़ा है किससे, 0 से। 0 से बड़ा का मतलब जैसे माइनस में नहीं आएगा, 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 बढ़ता चला जाएगा। ये अगर ऐसी स्थिति है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न निकलेंगे। भिन्न भिन्न का मतलब क्योंकि द्विघात समीकरण में x के 2 मान निकलते हैं और दोनों क्या होंगे, वो भिन्न भिन्न होंगे। नंबर 2, यदि b² - 4ac = 0, b² - 4ac का मान अगर 0 के बराबर हो जाए तो आप कहोगे सर मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, समान होंगे। और थर्ड कंडीशन है, यदि b² - 4ac क्या है, छोटा है किससे, 0 से। 0 से छोटा का मतलब माइनस में हो गया सारा मामला, और माइनस में होते ही ये स्थिति कहाँ पर पहुँच गई, काल्पनिक पर। तो ये तीनों आपको जो मूलों के जो नेचर हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। प्रश्न बनेगा तो इन दोनों से बनता है प्रश्न। मैंने दूसरे नंबर से प्रश्न लिया है यहाँ पर कि के का मान ज्ञात कीजिए, निम्न द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा क्या हो, बराबर हो। अब आप समझ रहे हो भाई साहब, वास्तविक और बराबर में क्या है, नंबर 2 वाली कंडीशन, b² - 4ac = 0, ये वाली बात करेंगे। तो पहले तो आप इसको द्विघात समीकरण वाले स्वरूप में इसको बदलना है अपन को। अभी तो दिख ही नहीं रहा है कि द्विघात समीकरण है, तो क्या करेंगे, इस कोष्टक को खोलते हैं, kx को x से गुणा करेंगे तो kx² आ गया, फिर kx को -2 से गुणा करेंगे, -2kx आ गया, फिर +6 बराबर 0। अब हमको नजर आने लग गया कि क्या ये द्विघात समीकरण है। अब उसने कंडीशन क्या दी कि उसके मूल क्या है, वास्तविक और क्या है, बराबर। या लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि वो सेकंड वाली लाइन, इसके मूल क्या है, वास्तविक और क्या है, समान या बराबर, एक ही बात है। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण में मूल वास्तविक एवं समान है। अतः ऐसी वास्तविक और समान होने पर क्या कंडीशन बन गई, b² - 4ac = 0, यही तो कंडीशन बन गई। यहाँ a बराबर बताओ, मैंने कहा था x² के आगे वाला नंबर क्या कहलाता है, a, तो a का मान कितना आ गया, k। फिर बताइए किसका नंबर आ गया, आप a का आगे b का देखो, b, इस x के आगे कौन है, ये -2k। बच्चे कई बार जल्दी बार में 2k ही लिख जाते हैं, माइनस को नहीं लिखते, -2k, ठीक है। इसके बाद में नंबर 3 आता है c का, c बराबर कितना है, 6। अब a, b और c का मान उठा के किस में रखना है, इस नंबर पे रखना है, 1 में रखो। b का मान कितना, -2k का स्क्वायर, -4 × a का मान कितना है, k, और फिर c का मान कितना है प्यारे बच्चों, 6, -2k का स्क्वायर, 2 × 2 4, k स्क्वायर, 6 चौका 24, k बराबर 0। क्या आ रहा है कॉमन, आप कहोगे सर 4k कॉमन आ रहा है, क्या बचा, k -6, k तो बाहर निकल गया, 4 का भाग 24 में लगाएंगे 6 बार, बराबर 0, 4k बराबर 0, तो k बराबर 0/4, देन k बराबर कितना आ गया, 0 आ गया।
और दूसरा k माइनस 6 बराबर 0, देन k बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो आपने किसका मान निकाल लिया, आप कहोगे सर हमने k का मान निकाल लिया, और k का मान आपके पास कितना निकल के आया, आप कहोगे 0 और 6 आया। तो अब इसने देखो 0 और 6 आया। अब 0 और 6 में देखो उसने क्या दे रखा है, मूल वास्तविक और समान होंगे। तो मूल वास्तविक और समान होंगे तो आप कहोगे सर k का मान कितना आएगा, 6, क्योंकि 0 क्या होगा, प्रतिबंधित होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इस तरीके से सवाल होगा, बहुत सीधा है। और इन सीधे सवालों को आप अगर आपको विभक्ति कराती है, क्योंकि देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है, देखो अलग अलग मान आए 0 या 6। अब उसने कहा मूल वास्तविक और क्या है, समान है। वास्तविक और समान है तो 6 ही तो आएगा, क्योंकि आएगा तो एक ही ना, और क्या आएंगे, समान आएंगे। तो ये तो हो गया प्रतिबंधित। तो आप कहोगे कि इसका आंसर क्या हो गया, 6। तो k का मान कितना निकाल लिया आपने, 6 निकाल लिया। तो इस तरीके से आपको ये सवाल आएगा। इसी तरीके से अगर वो कह दे कि k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक और क्या हो, भिन्न हो, तो ये वाली कंडीशन लगा देना। ये बराबर 0 की जगह क्या हो जाएगा, b² - 4ac बड़ा है किससे, 0 से, ये लग जाएगी कंडीशन। तो अगर आपको ये तीनों बातें अच्छे से याद है तो k का कोई सा भी मान पूछ ले आप आसानी से कर पाओगे। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह करें। इसके अंदर एक और है LCM और HCF निकालना। इसके अंदर आपको गुणनखंड करके क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। और गुणनखंड करके वही जो प्रश्नावली 2 में मैंने आपको 1 नंबर के लिए बात बताई थी कि भाई जो उभयनिष्ठ नंबर होते हैं वो मसे के रूप में हम निकाल लेते हैं, जो उभयनिष्ठ नहीं होते उसको छोड़ देते हैं। वही कहानी यहाँ पर है। फर्क इतना सा है, या बीजगणित में आपको गुणनखंड करके निकालना पड़ेगा, वहाँ पर आपको रेडीमेड नंबर थे और नंबर के हिसाब से हमने वहाँ पर हल किया था। और महत्वपूर्ण यह है कि आप इस चैनल पे जो आप ये मेरा जो परीक्षा स्पेशल का वीडियो देख रहे हो, ये पाठ जो आपका तीसरे नंबर का है बहुपद, ये पूरे का पूरा पाठ 8 खंडों में, 8 आधे आधे 40-40 मिनट के खंडों में मैंने पूरा पॉइंट टू पॉइंट बना रखा है। एक भी प्रश्न वहाँ पर नहीं छोड़ रखा। जहाँ पर भी आप अटको, क्योंकि अभी तो मैंने आपको एक आइडिया दिया है तैयारी करने का, और तैयारी आपको करनी है। मैंने आपको 4-5 सवालों पे यहाँ पर चर्चा की, तो 4-5 सवालों पर आप उस तरह के सवाल करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जहाँ पर भी आपको किसी सवाल में समस्या आए तो आप मेरे इसी चैनल पर आप बहुपद जो प्रश्नावली तीसरी है, उस तीसरी के बहुत सारे खंड वहाँ पर रखे हुए हैं। आप उन खंडों को खोलें कि भाई पहला खंड 3.1 का है, दूसरा खंड 3.2 का है। इस तरीके से प्रश्नावलियों के खंड वहाँ पर है। तो आप वहाँ से आप इनके सॉल्यूशन डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पर तो हमने एक बेसिक बात की है। मेरा मानना आपको गणित आती है, मैंने आपको एक मार्ग दिखाने की कोशिश की है कि आप लोग परीक्षा की तैयारी किस प्रकार कर पाओगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो हमारा प्रश्न नंबर 16 पढ़ा, 16 में 4 भाग शून्यक वाला, शून्यक में गुणनखंड करना और मान निकालना, आपको x के 2 मान, उसकी जांच करनी है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। इसके अलावा मैंने आपको एक और उसके अंदर है, आपको 2 शून्यक देके क्या देगा, 2 शून्यक दे देगा अल्फा और बीटा, और 2 शून्यक देकर आपको द्विघात समीकरण पूछेगा। वहाँ पर भी आप बात करना, आप द्विघात समीकरण भी निकालने की पूरी कोशिश करना। अगर नहीं निकले तो आप मेरे उस वीडियो में देखें, आप प्रश्नावली 3.1 के में, वहाँ पर मैंने एक एक बिल्कुल बहुत अच्छे से समझा रखा है। इसके अलावा आपका वो कलन विधि से यानी भाग लगाना, f(x) में g(x) का भाग लगाना बिल्कुल पूछा जा रहा है। इसके अलावा आपके द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग है, द्विघाती सूत्र है, पूर्ण वर्ग, उनसे करना है। और k का मान निकालना है, जो आपको नेचर है मूलों का। अगर वो नेचर अगर आपको तीनों बातें अच्छे से है तो आप उसका निकाल सकते हो। और इसके बाद में जो LCM और HCF, वही बात है जो कि हमने प्रश्नावली 2 में की है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको रेडीमेड मामला था, जैसे 40 और 50 का HCF ज्ञात करो। यहाँ पर कहेगा x² - 3x + 4 दे देगा, x² और 4 का मसप और लसप ज्ञात करो, यानी LCM और HCF ज्ञात करो।
तो इस तरीके से आपको इस प्रश्नावली की तैयारी करनी है। प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ें। आपको मैं इसीलिए भेजता हूँ कि आप में एक जोश जुनून आए, क्योंकि परीक्षा आपके नज़दीक है। और जितना आप अच्छे से गणित को बार बार अगर आप हल करेंगे तो निश्चित तौर पर आप गणित में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। और ये 3 नंबर का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन होता है। आप मैच देखते हो, 15 ओवर तक तो वो खिलाड़ी ये दोनों शुरू वाले बहुत लंबे लंबे शॉट लगाते हैं, फिर उसके बाद में आराम से खेलते हैं। वो क्यों खेलते हैं? क्योंकि अगर बीच में अगर आपने गड़बड़ कर दी, ये आपके पेपर का बीच का भाग है, और ये भाग अगर गड़बड़ हो गया तो पीछे वाला जो 6 नंबर का भी गड़बड़ हो जाता है कई बार। तो आप इसको बड़े सावधानी पूर्वक करें और निश्चित तौर पर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज के लिए इतना ही। फिर हम कल अगले भाग के साथ आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।